की गई है। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां ईरान में पिछले साल से शुरू हुए आर्थिक संकट के विरोध प्रदर्शन अब व्यापक राजनीतिक आंदोलन बन चुके हैं। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन लगातार और ज्यादा हिंसक होते जा रहे हैं। रविवार को राजधानी तेहरान समेत देश के कई बड़े शहरों में प्रदर्शन फैल गए, जबकि कार्रवाई के दौरान मरने वालों की संख्या में भी तेजी से बढ़ने का दावा किया गया। बताया जा रहा है कि इन प्रदर्शनों में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। ईरान सरकार ने इंटरनेट और फोन सेवाएं भी बंद कर दी हैं। फिलहाल ईरान में क्या कुछ हालात, किस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, उस पर बात करेंगे। साथ ही वहां की जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि इस प्रदर्शन को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ईरान जो है वो इस वक्त सुलग रहा है। 2022 के बाद में ये सबसे बड़ा विरोध इस समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि आम जनता जो है वो इस समय सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है। इस दौरान 500 से ज्यादा मौत होने का भी दावा वहां पर किया जा रहा है। जगह जगह आगजनी भी इन तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। तो सीधे तौर पर ये प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते आक्रामक रूप लेता हुआ नजर आया है। मशहद शहर की ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन हिंसक रूप ले रहा है और सड़कों पर ही आगजनी की गई। दूसरी तस्वीर में आपको हम दिखा रहे हैं धुएं का गुबार वहां से उठता हुआ। तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं सड़कों पर कहीं ना कहीं लोग बाग इस वक्त नजर आ रहे हैं, और साथ ही नकाबपोश प्रदर्शनकारी जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि सड़कों पर ही किस तरीके से जन सैलाब उमड़ा है। और ऐसे में अगर देखें तो हालात लगातार वहां पर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार एक के बाद एक अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं जो वाकई दिल दहला देने वाली हैं। हालांकि सरकार की तरफ से भी कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कि इस तरीके की जो विरोध प्रदर्शन है उन पर समय रहते ही रोक लगाई जा सके। लेकिन फिलहाल ये विरोध प्रदर्शन लगातार और उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। महंगाई के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था और बढ़ते बढ़ते इस विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया, जिसकी ये 4 तस्वीरें भी इस समय आपको दिखा रहे हैं। इस हिंसक प्रदर्शन में अभी तक 500 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके साथ ही तेहरान की तरफ से धमकी दी गई है। तेहरान की तरफ से कहा गया है कि यह हरकत का जवाब दिया जाएगा। दरअसल टारगेट होंगे यूएस मिलिट्री बेस। जी हाँ, ट्रंप की तरफ से ये बात कही गई थी और जिसके पलटवार में ये बात कही गई है। यूएस को गलत अंदाजा है, ईरानी स्पीकर की तरफ से ये बयान दिया गया और यूएन चीफ ने कहा है कि ईरान जो है वो संयम बरते। यूएस मिलिट्री बेस जो है उनको टारगेट किया जाएगा। दरअसल यूएस ईरान टकराव की अगर हम बात करें तो अलग अलग बयान इसको लेकर के सामने आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई या मारपीट हाथापाई हुई तो ऐसे में यूएस जो है वो हमला करेगा। और ये अलग अलग बयान इस समय सामने आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए तैयार हैं, तो वहीं ईरानी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि प्रदर्शन के पीछे इजराइल है। ट्रंप कह रहे हैं कि आज़ादी चाहते हैं ईरान के लोग, तो वहीं ईरानी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि दुश्मनों ने आतंकवादियों को बुलाया है। तो ये अलग अलग बयान इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। सार्वजनिक संपत्तियों पर हमला हो रहा है, सरकार लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है, आर्थिक समस्याएं हल करेंगे, ये तमाम बातें ईरानी राष्ट्रपति की तरफ से कही गई। वहीं डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। ईरान के जो लोग हैं वो आज़ादी चाहते हैं। कुछ बहुत मजबूत विकल्पों पर भी विचार उनकी तरफ से किया जा रहा है। और साथ ही मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट सेवा की भी मदद ली जाएगी। इंटरनेट एक्सेस बहाल करने पर बात की जाएगी। तो ये तमाम अब अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। हालांकि जो ईरान की जो इस वक्त विरोध की आग जो है वो इस समय यूएस भी पहुंच चुकी है, और किस तरीके से यूएस में भी विरोध प्रदर्शन इस समय देखने को मिल रहा है और प्रदर्शनकारियों के समर्थन में यूएस में ये रैली की गई है। प्रदर्शन के दौरान हालांकि हादसा भी हुआ और रैली में एक ट्रक घुस गया। फिलहाल जो लोग हैं वो इस वक्त रैली करते हुए भी नजर आए। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में ये रैली की गई है। तो सीधे तौर पर ईरान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर इस वक्त उतरे हुए हैं। आगजनी जैसी कई सारी अलग अलग तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं कि उन हालातों पर काबू पाया जा सके।